हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी। क्या आप जानते हैं, हम ईश्वर से जब बहुत ज़्यादा अधिक जुड़ने लगते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में जब हम उत्तीर्ण होते हैं तो हमें ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। से होता है, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक लड़का जो कृष्ण जी का बहुत ही अनन्य भक्त था। वह हर समय कृष्ण जी का नाम लेते रहता, कृष्ण जी को हर पल में याद करता। एक बार उसने सोचा, सभी लोग वृंदाधाम की यात्रा को जा रहे हैं, क्यों न मैं भी वृंदावन को जाऊं। मैं भी कृष्ण जी को सभी की तरह जल चढ़ाकर आऊं। और उसने 2 मटकी ली, उसमें जल भरा और उस जल के घड़े को लेके चल पड़ा। जब वह जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गधा नज़र आया जो प्यास से तड़प रहा था। जब लोग उस गधे को देखते तो सोचते, कौन इसकी सेवा करेगा। हम अपने कर्म के प्रति आगे बढ़ते हैं और लोग उसे तड़पता हुआ छोड़कर चले जाते। मगर जब ये लड़का उस गधे के पास पहुंचा, उसने उसे तड़पते हुए देखा तो उसने सोचा, क्या करूं, इसे जल पिला दूं। यह जल तो मैं कृष्णा जी के लिए लाया था, अब क्या करूं। फिर उसने सोचा, मेरे पास तो 2 घड़ा जल है, अगर मैं इसे नहीं पिलाया तो यह मर जाएगा, तो क्यों ना कृष्ण जी को जल फिर कभी चढ़ा दूंगा। पहले मैं इसकी जान बचा लेता हूँ, इसे जल पिला देता हूँ। और वह लड़का गधे को जल पिलाने लगा तो लोगों ने उसे टोका, बेटा तुम तो ये जल कृष्ण जी के लिए ले जा रहे थे और यह जल तो जो कृष्णा के नाम का है, तुम किसी और को पिला रहे हो, इस गधे को पिला रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो। मगर वो लड़का नहीं मानता है और क्या करता है, वह जल गधे को पिलाने लगता है। तो लोग कहते हैं, ये जल झूठा हो गया, अब तुम इसे कृष्ण जी को नहीं पिला सकते, तुम इस जल को नहीं ले जा सकते। तो उसने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जब वृंदावन दर्शन के लिए दोबारा ही जाऊंगा तब कृष्ण जी के लिए जल ले जाऊंगा। इस बार मैं कृष्ण जी के सिर्फ दर्शन ही कर लूँगा, भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। और इस तरह वो वृंदावन जाता है। वृंदावन जाने के बाद जब वह कृष्णा जी के पास जाके उन्हें प्रणाम करता है तो कहते हैं कि उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन को तो आ गया, आपको जल चढ़ाने लेकर भी आ रहा था, मगर मुझे क्षमा करना प्रभु, वह जल मैं लेकर नहीं आया। मैं जल वह रास्ते में ही एक तड़पते हुए गधे को पिला दिया, मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। और वह जैसे ही इस बात को पूर्ण करता है, कृष्ण जी उसके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। बोलते हैं, तुम कहाँ खाली हाथ आए हो, तुम तो मेरे लिए जल लाए थे, वो जल मुझ तक पहले ही पहुँच गया है। तो लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, अरे वो तो मैंने गधे को पिला दिया था, तो आप तक कैसे पहुंचा। सुनकर भगवान हंसने और मुस्कुराने लगे और बोले कि वह गधा नहीं था, वह गधे के रूप में मैं स्वयं था। यह सुनकर वह लड़का रोने लगता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, यह बाकी लोग जो जल चढ़ा रहे हैं, इस जल को अस्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि कण कण में मैं हूँ, कण कण में मेरा वास है। जिसके दिल में दया है उसके पास मैं स्वयं आ जाता हूँ। जो प्यासे को पानी, भूखे को भोजन खिलाता है, वह मेरे पास आता है। इसलिए कभी भी किसी भूखे को भोजन कराने और प्यासे को पानी पिलाने का मौका मिले तो उसको
मत छोड़िए। क्या पता भगवान कब आपको किस रूप में मिल जाए। वे कब हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके लिए संभव हो, आप ज़रूर किसी न किसी की सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करें। चाहे किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है, मेडिसिन, या जिस तरह की भी आप सहायता करते हैं, छोटे रूप में ही सही अवश्य कीजिए और ऊपर वाले का शुक्र करिए, शुक्राना करिए। हे परमात्मा, कि आपने मुझे देने वालों में रखा है। आप जितनी लोगों की सहायता करेंगे, वास्तव में जिसे आवश्यकता है, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद भी देंगे, आपकी तरक्की के रास्ते भी खोलेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो जीव जंतु बोल नहीं सकते, अपने खाना मांग नहीं सकते, तो उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं। जैसे कुछ ना हो तो थोड़ी शक्कर ले जाकर ही कीड़े मकोड़ों को प्रदान करें, मछलियों को खाना दें। दोस्तों, ये सब जो छोटे छोटे हमारे कार्य हैं, वह उनकी दुआओं से पूर्ण होने लगते हैं। जब उनका पेट भरता है, उनके मन से पेट भरने के बाद जो आत्मा तृप्त होती है और जो दुआएं हमारे लिए निकलती हैं, उसके लिए ईश्वर से ज़्यादा कोई हमें आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि उन जीव जंतुओं को भी ईश्वर ने इस धरती पर उस रूप में भेजा है, तो उन्हें भी भूख की, भोजन की, पानी की आवश्यकता होती है। तो बेजुबान जानवरों की भी अवश्य सहायता करें। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जिसकी भी यथासंभव हो सके मदद अवश्य करें। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, वो आपको मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करें। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।